अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शाहिद हुसैन है और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1949 में ये प्रेजेंट हुआ था। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जहाँ बहुत से मसाइल पाकिस्तान को फेस करने पड़े, उसमें सबसे अहम जो था और जो इमिनेंट प्रॉब्लम था उनमें से एक ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बनना। मीन्स के हमारे पास कोई ऐसा सच कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था जिसको बेस बना के हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट कर सकते। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है, ये ग्राउंड वर्क है, प्राइमरी है, और इसके बेस पे जो है पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। इसके जो मेन फीचर्स थे, जो कि जिन्हें हम राइट लाइंस भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, गाइडिंग डायरेक्टिव्स भी कहते हैं, जिसकी बेस पे पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली जो है वो इस्लामिक आइडेंटिटी की जो है वो बात की गई है। इस्लामिक आइडेंटिटी है, रिलीजियस फ्रीडम है, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज, consultation with Islamic scholars, a parliamentary system, unity of the Muslim Ummah, framework for the constitution and consensus building. So basically, these are the main points which have been determined and which have been drafted in the initial days. और अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं तो उसमें मोस्टली जो है पहला जो है इस्लामिक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान में 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है और इतनी ह्यूज पॉपुलेशन होने के नाते जो है इसकी जो 96 इस्लाम जो है हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लिखी गई। और नंबर टू है इसमें रिलीजियस फ्रीडम। तो वाइल एम्फसाइजिंग इस्लाम, तो पाकिस्तान की फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में हर शख्स जो होगा वो आज़ाद होगा और उसको उसका जो अपनी मजहबी अकीदे के मुताबिक अपनी मजहबी त्यौहारात जो है वो सर अंजाम दे सकता है, ख़ास उसका ताल्लुक किसी फ़िरके से हो, किसी मज़हब से हो, अपनी मजहबी रसूमात जो है वो मुकम्मल अदा करेगा और इस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा। सॉवरेनिटी अल्लाह ऑफ माइटी, तो सॉवरन जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है, हमारा ये इत्तेकाद है और ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के पास ही सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी उन्हीं के पास है। तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उन्हीं का दिया हुआ इख्तियार जो है वो खुद एक्सरसाइज करते हैं और 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है जिसमें गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल के मतलब है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो जमहूरी रवैयों को फॉलो करेंगे। और अथॉरिटी जो होगी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो होगी वो एक्सरसाइज होगी। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस बात को इंश्योर किया गया कि मिनॉरिटीज़ के लिए जो सेफ गार्ड्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। The resolution explicitly states that the rights and the well-being of the religious and the ethnic minorities will be safeguarded। और जितने भी उनकी तरफ से कंसर्न्स थे, इश्यूज थे मिनॉरिटीज़ के कि जी आपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 99% जो आपने जो राइट्स की बात की है वो मुस्लिम्स की बात की है, तो यहाँ पे जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे, लेसर स्टेटस में, इंफीरियर स्टेटस में फील करेंगे और उनकी जो मजहबी आज़ादी है वो उसको उस तरीके से इफेक्टिवली उनको नहीं मिलेगी। तो इसको भी इंश्योर किया गया। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट फाइनलाइज किया जा रहा था तो उसमें तमाम मकातब फ़िक्र को उलमा कराम को इनवाइट किया गया और उन्हें बताया गया कि जी हम ये ड्राफ्ट जो है उनके साथ शेयर किया गया। तो तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने तमाम पहलुओं पर गौर किया और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जी जो इम्पोर्टेंस है कि इट एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द इस्लामिक स्कॉलर्स and the institution of the matters related to the Islamic law
एंड प्रिंसिपल्स। सो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से कंसेंट ली गई और उन्हें इस बात पर इंश्योर किया गया कि जी हम ये सब कुछ जो है वो करने जा रहे हैं। तो आपकी तमाम मकातब फ़िक्र में चाहे अहले सुन्नत के हों अहले तशय्युं के हों, तो उनके तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को एक पेज पे लाया गया और इस पेज और उनसे कंसर्न्स जो थे वो दूर किए गए सबके। पाकिस्तान में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है सजेस्ट किया गया कि पाकिस्तान में किस किस्म का गवर्नेंस मॉडल होगा, तो सब्जेक्ट ऑफ इस रेजोल्यूशन में ये बात इंश्योर की गई कि जी पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो जो है पार्लियामेंट्री नॉर्म्स पर होगा। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ही को सुप्रीम अथॉरिटी दी जाएगी, पार्लियामेंट ही सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होगा इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में। So objective resolution was sets the foundation for a parliamentary system of governance in Pakistan, emphasizing that the constitution will be framed by a constituent assembly, which will represent the will of the people. So जैसे कि डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसके लिए अडॉप्ट किया गया। इसके बाद सबसे अहम जो बात थी कि जी पाकिस्तान की जो आम सिटीज़न है उसके लिए इसमें सबसे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे उसको भी प्रिजर्व करने के लिए, उसको भी इंश्योर करने के लिए बातचीत की गई। और इसके साथ साथ दुनिया भर में जो मुस्लिम्स हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेगा बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम कम्युनिटी की सॉलिडरिटी के लिए भी हर वक्त पेश रहेगा और इंश्योर करेगा कि मुस्लिम उम्मा की जो यकजहती है वो हमेशा के लिए कायम दायम रहे। हाँ, इसकी सबसे अहम जो बात है इस रेजोल्यूशन की वो ये थी कि इसने बेसिकली दिस रेजोल्यूशन सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपिंग पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी सबसे पहले ग्राउंड वर्क करते हैं या फिर हम उसकी फाउंडेशन जो है इतनी स्ट्रेंथन करते हैं, इतनी स्ट्रांग बनाते हैं कि दिस रेजोल्यूशन सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपिंग पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज अडॉप्टेड इन 1956. Subsequent constitution Pakistan have also drawn upon principles outlined in the objective resolution. So जो भी 62 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उन्होंने वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं पाकिस्तान के उसकी सिग्निफिकेंस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऐड किया गया है। So these are the red lines, these are the guiding principles, these are the directive principles upon which our constituent assemblies have drawn principles and set their red lines. इसमें सबसे अहम बात ये थी कि मॉरल सोशल एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग की भी बात की गई कि एक इस्लामिक स्टेट का कंडक्ट क्या होगा। इस्लामिक स्टेट जो होगी, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि रियासत पाकिस्तान की शहरियों की इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगियों को ऑर्डर करेंगे एज़ पर इस्लामिक लॉज, एज़ पर इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ्स को के अंदर जो है इस्लामिक वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा और इस्लामी माशरे को क्रिएट करने में अहम रोल जो है ये प्ले करेगी। और इसके ऊपर कम्प्लीटली जो है वो कंसेंसस बिल्ड किया गया और कहा गया कि जी कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा। द पैसेज ऑफ द रेजोल्यूशन वाज अ रिजल्ट ऑफ द कंसेंसस बिल्ड among various political and religious groups in Pakistan at that time. So emphasizing the importance of the unity in the country's formative years. So that was the very crucial time period which Pakistan had been going through. So that's why there was a need of the hour that there must be consensus building at the initial level so that Pakistan's unity must be ensured and the arms commoner जो है आम citizen जो था वो उसके जितने भी इश्यूज थे, जितने भी मसाइल थे, उसमें सबसे अहम जो इशू था वो ये था कि कंसेंसस किस तरह से बिल्ड किया जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मॉल्टी उस वक्त जितने भी मसाइल थे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि
पॉलिटिकल इश्यूज थे, रिलीजियस इश्यूज थे, ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स थे। ईस्ट पाकिस्तान के अपने एथनिक ग्रुप्स थे, वेस्ट पाकिस्तान के अपने एथनिक ग्रुप्स थे, पॉलिटिकल इश्यूज इनके अपने थे। तो उनको किस तरीके से ये स्ट्रीमलाइन किया जाता, उनको किस तरीके से एक पेज पे लाया जाता। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी इनिशियल डेज में आफ्टर द डेथ ऑफ जिना, लियाकत अली खान साहब ने इस गवर्नमेंट को लीड किया, और उन उन लोगों ने इस बात को इंश्योर किया कि कंसेंसस को बिल्ड करें। कंसेंसस बहुत ज़रूरी था और वक्त की ज़रूरत थी। तो उस वक्त की लीडरशिप ने पूरी कौम को जो है एक ही पेज पे लेके आए, कंसेंसस बिल्ड किया। और तमाम मकाद फ़िक्र के उलमा कराम, तमाम मकाद फ़िक्र के जो सब मुफ्ती साहबान थे, उन सबको इस बात की के लिए रियलाइज़ कराया गया कि जी, अगर हमने पाकिस्तान को एक अच्छी सिमत में लेके जाना है, राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, तो उसके लिए आप लोगों को कंसेंसस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो कंसेंसस बिल्ड करने के लिए जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जितने भी कल्चरल लोग थे, उन सबको एक पेज पे लाया गया। जो लीडर्स थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाहे वो एथनिक कम्युनिटीज़ थी, चाहे वो रिलीजियस थी, चाहे वो पॉलिटिकल थे, या जो भी एथनिसिटीज़ थी, उन सबको एक ही पेज पे ले आया गया। तो इसके ऊपर बड़े जो है ऑब्जेक्शंस भी रेज किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हवाले से। मिनॉरिटीज़ ने सबसे ज़्यादा जो है इसको डिस्कस किया था। तो हम इस इशू को जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे और डिस्कस द न्यू वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे विद अस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी उसको हम जो है इसको बड़े आसानी से जो है इसको इंशाल्लाह बड़ी 360 एंगल से इसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। और तो हम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।